नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। राजश्री कौन थी? राजश्री हर्ष की बहन थी, डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कवि राजमार्ग। अमोघवर्ष के गुरु का नाम जिनसेन था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाकश्यप द्वारा। नेक्स्ट है, संसार अस्थिर तथा क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में संसार को अस्थिर एवं क्षणिक कहा गया है। बौद्ध धर्म का यह सिद्धांत क्षणिकवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सारनाथ में। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ताजुद्दीन एल्दोज। यह कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही मोहम्मद गौरी का दास था। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहां रहते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कबीर हैं। निकोली कॉन्टी कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, वह कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर जॉर्ज बार्लो। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया और मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? बी आंसर होगा, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। इसके बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 71 एवं 147। सांप्रदायिक अवार्ड में 71 दिया गया था, जबकि पूना पैक्ट में 147 सीटें आरक्षित की गई थी। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और संस्थापक सचिव थे और लगातार 21 वर्ष तक ये इसके सचिव रहे, महासचिव, सचिव, जो भी कहिए उस समय के लिए। काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत।
नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने देश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें वे स्वयं राष्ट्रपति थे और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री। इसे जर्मनी और रूस से मान्यता प्राप्त हुई थी। महेंद्र प्रताप द्वारा जो स्थापित सरकार थी उसे जर्मनी और रूस ने मान्यता प्रदान की थी। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रजनी कोठारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स विल्किंसन का भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1785 में। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अगस्त 1931 की बंबई में गांधी जी से वार्ता के दौरान उन्होंने ये बात कही थी और इसका संदर्भ था दलित उत्थान से, हरिजनों के कल्याण से। नेक्स्ट है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हेस्टिंग्स। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुई थी। उस समय जो है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कुशासन के कारण, 13 फरवरी 1856 ईस्वी को। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में एक्ट 5 के द्वारा। कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी नाम जो है दो नदियों के नाम से निर्मित है, वरुणा और असी। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका आंसर होगा मालवा का पठार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक पटसन का उत्पादन प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम कहां है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सतलज व्यास नदी पर हरिके बांध से। इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना द्वारा रावी, व्यास और सतलुज नदियों का अतिरिक्त पानी को राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों की ओर मोड़ा गया है। भारतीय रेलवे द्वारा सन 2011 में देश के पहले हरित स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मनुअल। बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाद्री। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वर्णन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी
सुंदरवन। सुंदरवन जो है मैंग्रोव क्षेत्र है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र है और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाषाण आश्रय के लिए। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शीशम से। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबा टूटते देखता है तो वह अवस्थित होता है, कहां अवस्थित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर। सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। लघु हिमालय स्थित है किनके मध्य स्थित है लघु हिमालय? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मांडव पहाड़ियां। मांडव पहाड़ियां जो है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वीवी गिरी। राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश एमएम सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद में राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिंदुओं तक सीमित है, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, हिंदुओं तथा ईसाइयों तक सीमित है, हिंदुओं तथा मुस्लिमों तक सीमित है। इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए किसी धर्म विशेष को नोटिफाइड नहीं किया गया है, उसके अलग क्राइटेरिया है। उन क्राइटेरिया पर फुलफिल करने वाला कोई भी तबका, कोई भी समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा पा सकता है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए केवल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म को शामिल किया गया है। रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने इस पैरा को निरस्त करने की सिफारिश की थी, जिसमें कि था कि एसटी के लिए जो है, एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए केवल हिंदू, बौद्ध या सिख ही होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को, प्रधानमंत्री को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका को, और न्यायपालिका में भी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक अंबेडकर थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो है प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसमें राष्ट्रपति लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भारत में संसदीय प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंट आबू में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। संविधान के धारा 154(1) में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह
इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी और यह भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? इसका आंसर होगा राजकोषीय घाटे के, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत ने 1952 में। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, सही है। इसमें शिखर के उद्योगपतियों को विदेश में बड़ी प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया है, यह भी सही है। इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालायित किया है, यह भी सही है। इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है, यह गलत है क्योंकि वैश्वीकरण में छोटे उद्यमियों को नुकसान होता है, इसलिए उनमें आशावाद नहीं निराशावाद का संचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 53 10 लाखी नगरों में से सबसे छोटा जो है 10 लाखी नगर कोटा था, जबकि 2001 की आबादी के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार जिसमें कि 35 10 लाखी नगर थे, उसमें राजकोट सबसे कम आबादी वाला 10 लाखी नगर था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कितनी आबादी भारत में निवास करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 17.5%। नेक्स्ट है, भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। भारत ने किस देश के चाबहार बंदरगाह हेतु समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किस आधार पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य कृषि, लघु यानी कि माइक्रो एवं सूक्ष्म उद्यम, छोटे उद्यम और दुर्बल वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है? गिरगिट, ए आंसर होगा। इंसुलिन हार्मोन एक पेप्टाइड है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरोकार्बन। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। यह एक ठोस फ्लोरोकार्बन है, इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका प्रयोग नॉन स्टिक कढ़ाई में लेप लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा, क्योंकि लड़की के खड़े होने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका ऊपर हो जाएगा, इसलिए लोलक का जो है लंबाई कम हो जाएगा, इससे उसका आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पास्कल। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाकर
उसमें विकृति उत्पन्न की जाती है और बल के हटते ही वह अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टॉर्नेडो में। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में कम होगा, निम्न होगा। सी आंसर हो जाएगा। द्रव का दाब किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्तन के आकार पर। द्रव का दाब द्रव के भार के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक कारण से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश। यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सीधे आंख से सूर्य को देखने पर उसके अल्ट्रावायलेट रेज के कारण हमारा आंख की रेटिना प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम। सोडियम का घनत्व जो है 0.97 होता है, यानी कि यह जल से जो है 3% हल्का होता है, 3%। नेक्स्ट है, लौह का सबसे अधिक अंश किसमें पाया जाता है? लौह सबसे अधिक मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है। सी आंसर होगा। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है और यह विषाणुजन्य बीमारी है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, मछली किस अंग के माध्यम से सांस लेती है? गिल्स, गलफड़ों के माध्यम से। किसी माध्यम में सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन। बी आंसर होगा। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद, नेचुरल सिलेक्शन, निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस वर्ग में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्तनी में। नेक्स्ट है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? तो अम्लीय प्रकृति का है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों के लिए तुरंत शक्तिदायक कौन है? कार्बोहाइड्रेट। सी आंसर होगा। ग्रिड 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में कितने लोग विस्थापित हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लगभग 5 मिलियन। और यह आज तक दुनिया में सबसे अधिक विस्थापन है, 5 मिलियन यानी कि 50 लाख। और वैश्विक स्तर पर जो है कुल विस्थापन 33.5 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 35 लाख लोग विस्थापित हुए वैश्विक स्तर पर। 33.5 मिलियन में से 5 मिलियन अकेले भारत में। पद्म भूषण से सम्मानित किस देश के विख्यात साहित्यकार एवं शिक्षाविद अनीसुज्जमान का हाल ही में निधन हो गया? बांग्लादेश। कैच अप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन निम्न में से किसने लॉन्च किया है? फेसबुक ने। ए आंसर होगा। मई 2020 में नाबार्ड ने खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने का फंड जारी किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 20,500 करोड़ रुपए। भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री पवन सुखदेव को टाइलर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया।
हरित अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए। बी आंसर होगा। ये जो है पर्यावरण अर्थशास्त्री पवन सुखदेव यूएनडीपी के सद्भावना दूत भी हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक ग्रेसन डेली के साथ इन्हें टाइलर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किस देश के चर्चित पेशेवर पहलवान हाना किमुरा का हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2020 कहां आयोजित होगा? मलेशिया में। बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक। ए आंसर होगा। जन औषधि दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 मार्च 2020 को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला दशक कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1975 से 1985 के बीच। और 1975 ईस्वी को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। उसके बाद 10 साल 1975 से 85 महिला दशक के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकार की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर 1948 को। और इसी कारण से 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है उसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेटिकन सिटी। दूसरा सबसे छोटा देश है मोनाको, तीसरा नौरू और चौथा टुवालू। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 4 सबसे छोटे कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिचर्ड निक्सन ने। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1971 ईस्वी में मेलबर्न में खेला गया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कनिष्कपुर। बाकी जो है अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, ये सभी पटना के नाम रहे हैं। इसके अलावा पटना का नाम पाटलिपुत्र भी रहा है। नेक्स्ट है, देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के कौन व्यक्ति थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल गफूर। नेक्स्ट है, बिहार का वह प्रथम प्रखंड जो खुले में शौच से मुक्त यानी कि ओडीएफ घोषित हुआ कौन सा है? बिहार का ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम प्रखंड कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संझौली। और यह जो है रोहतास जिले में पड़ता है। संझौली प्रखंड रोहतास जिले में और बिहार का ओडीएफ घोषित होने वाला पहला प्रखंड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे से। नेक्स्ट है, पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2020 का आयोजन कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा में 22 फरवरी से 1 मार्च के बीच आयोजित हुआ। इसमें 113 विश्वविद्यालय ने भाग लिया। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहां आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और यह हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं।
प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सेलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा। ये देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, यहाँ फीस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए प्रोसेस टू पे, प्रोसेस टू पे लिखा हुआ है। पे करने के बाद आपको जो है आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू ये कोड यूज करेंगे, यहाँ देखिए कोड लिखना है आपको, बिहार PSC 10। यहाँ कोड है प्रोमो बिहार, बिहार PSC 10। ये कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप जो है प्रोसीड टू पे करने से पहले यहाँ पर वो कोड डालिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आगे आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कैसे क्लास करना है, हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।